मोशन है इसको हम बोलेंगे ओसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मेन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ओसिलेटरी बोल लेंगे इसको। और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखी होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी। ठीक है, इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया। ठीक है, फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मेन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू फ्रो बैक फोर्थ। ऐसे भी आप बता सकते हो, टू फ्रो बैक फोर्थ। ठीक है, टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी इस साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फोरम में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है। ठीक है, पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया इसमें? ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा? नीचे जाएगा। ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा ऐसे, अवे टुवार्ड्स, ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी? सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से। ठीक है, फिर क्या है? ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स ऐसे। ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों? ऑसिलेटरी। ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी? ऑसिलेटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसको। इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या? ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है? पीरियोडिक होती है। ठीक है ना, लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों? जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही
ये इधर जाता है फिर आता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ओसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों, ओसिलेटरी, ठीक है, जो ओसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ओसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ओसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ओसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ओसिलेटरी मोशन है ना, सभी ओसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ओसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों, बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ओसिलेटरी, ये ऊपर ही यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ओसिलेटरी नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया जो पीरियोडिक मोशन है ये ओसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझा है, अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ओसिलेटरी नहीं होती। ओसिलेटरी क्यों नहीं होती, पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थी ओसिलेटरी मोशन के बारे में, ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ओसिलेटरी मोशन, क्या नाम है बच्चों टॉपिक का, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, ओसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन, जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, रिपीट भी होती है, और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ओसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन, क्या बोलेंगे इसको, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ओसिलेटरी बोल लेंगे इसको, और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वाल क्लॉक, जो वाल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वाल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, ठीक है। तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी, ठीक है, इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी, अब ये आपका ये देखो आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया, ठीक है, फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स,
ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू, इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ। ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ। ठीक है, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू, फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे, इधर ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फोरम में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है। ठीक है, पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया इसमें, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा, ऐसे अवे टुवार्ड्स ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी, सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से, ठीक है, फिर क्या है, ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा ये टुवार्ड्स, ऐसे ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों? ऑसिलेटरी। ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी? ऑसिलेटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसको, इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है। ठीक है ना, लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित, उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों? ऑसिलेटरी। ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो। ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ऑसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन है ना, सभी ऑसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों? बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें? एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों
वो आपकी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना, इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया, जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, रिपीट भी होती है, और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको, और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, ठीक है। तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी, ठीक है। इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया, ठीक है। फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू, इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ठीक है। टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फॉर्म में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है, ठीक है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें? ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका,
यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, अवे, फिर मीन पोजीशन के टुवार्ड्स आएगा। ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा, ऐसे अवे टुवार्ड्स ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी, इसकी सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से, ठीक है, फिर क्या है, ऊपर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स, ऐसे ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों, ऑसिलेटरी, ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी, ऑसिलेटरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब इसको, इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए, क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है, ठीक है ना, लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी, जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित, उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों, ऑसिलेटरी, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ऑसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ऑसिलेटरी मोशन है ना, सभी ऑसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों, बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है, अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई
फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई, फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है? रिपीट भी होती है। और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको। और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी। ठीक है, इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया। ठीक है, फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू फ्रो बैक फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू फ्रो बैक फोर्थ। ठीक है, टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है। जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फोरम में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है। ठीक है, पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया इसमें? ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर आएगा ऐसे, अवे टुवार्ड्स, ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी, सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से। ठीक है, फिर क्या है, ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स, ऐसे। ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों? ऑसिलेटरी।
ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी? ऑसिलेटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसको। इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है? पीरियोडिक होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों? जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है फिर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ओसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों? ओसिलेटरी। ठीक है, जो ओसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ओसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो। ठीक है, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ओसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं हो सकती। पीरियोडिक आपकी क्या है? ओसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ओसिलेटरी मोशन है ना, सभी ओसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों? नेक्स्ट बताया है ओसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों? बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है? रिपीट करती है, किसमें? एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ओसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ओसिलेटरी नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है? रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया। ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती। मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती? पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है? रिपीट भी होती है। और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको। और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन।
अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, ठीक है। तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी, ठीक है। इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया, ठीक है। फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मेन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू, इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ठीक है। टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फॉर्म में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है, ठीक है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा ऐसे, अवे टुवार्ड्स, ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी, सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से, ठीक है, फिर क्या है, ऊपर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स ऐसे। ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों, ऑसिलेटरी, ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी, ऑसिलेटरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब इसको, इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं, तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित, उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों, क्या कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों, ऑसिलेटरी, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो, ठीक है।
क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ऑसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। पीरियोडिक आपकी क्या है, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन है ना, सभी ऑसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों, बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो। क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना, इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया, जो पीरियोडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती। मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, रिपीट भी होती है, और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको, और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वाल क्लॉक। जो वाल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वाल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी। ठीक है, इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया। ठीक है, फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ।
ठीक है, टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फोरम में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है, ठीक है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर आएगा, ऐसे अवे टुवार्ड्स ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी सीध में, ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से, ठीक है, फिर क्या है, ऊपर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स, ऐसे ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों? ऑसिलेटरी, ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी? ऑसिलेटरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब इसको, इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं, तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित, उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ऑसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों? ऑसिलेटरी, ठीक है, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ऑसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ऑसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ऑसिलेटरी मोशन है ना, सभी ऑसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों? बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, क्यों? बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ
ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया, जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, रिपीट भी होती है, और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको, और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, ठीक है। तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी, ठीक है। इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया, ठीक है। फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू, इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ, ठीक है। टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है। जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फॉर्म में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है, ठीक है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें? ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा,
ठीक है, फिर ऊपर आएगा ऐसे अवे टुवार्ड्स, ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी सीध में, ये मीन होगी। ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से। ठीक है, फिर क्या है ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा या टुवार्ड्स, ऐसे। ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों, ऑसिलेटरी। ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी, ऑसिलेटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसको। इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए। क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है। ठीक है ना, लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे 1 सेकंड में इधर गया, फिर 1 सेकंड में वापस आया, फिर 1 सेकंड में इधर गया, 1 सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित उसमें एक मतलब एक टाइम, फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है फिर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है। ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ओसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों, ओसिलेटरी। ठीक है, जो ओसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ओसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो। ठीक है, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ओसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ओसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ओसिलेटरी मोशन है ना, सभी ओसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ओसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों, बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ओसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ओसिलेटरी नहीं हो सकती। क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया। ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है। अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया। ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ओके,
ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन। जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो, ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है? रिपीट भी होती है। और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको। और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वॉल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है। ठीक है, तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी। ठीक है, इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया। ठीक है, फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू, इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू, फ्रो, बैक, फोर्थ। ऐसे भी आप बता सकते हो, टू, फ्रो, बैक, फोर्थ। ठीक है, टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स, अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है। जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फॉर्म में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है। ठीक है, पेंडुलम की तरह, जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया इसमें? ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका क्या है, ये मास यहाँ सस्पेंडेड कर दिया। अब मास सस्पेंडेड हो गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा? नीचे जाएगा। ठीक है, अवे, फिर मीन पोजिशन के टुवार्ड्स आएगा, ये इस प्रकार से होगा ना, मास की वजह से ये फिर नीचे जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर आएगा ऐसे, अवे टुवार्ड्स, ये हो जाएगा। यहाँ ये मान लिया आपकी मीन मान ली, ये पोजीशन क्या होगी इसकी? सीध में ये मीन होगी, ये जो मास है नॉर्मल उसमें है, आप इसको नीचे खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवे, फिर मीन की तरफ जाएगा टुवार्ड्स, या मीन की तरफ आएगा ना ऊपर टुवार्ड्स, फिर ऊपर जाएगा, ये फिर अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वापस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स, फिर नीचे आएगा अवे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ना, ये जैसे ये मीन होगी इसकी स्प्रिंग की, एक बार तो ये अवे जाएगा यानी और नीचे जाएगा इस पोजीशन से। ठीक है, फिर क्या है? ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आया, ये हो गया अवे, फिर ये ऊपर आएगा टुवार्ड्स, फिर ये ऊपर और जाएगा अवे, फिर वापस आएगा यहाँ टुवार्ड्स ऐसे। ये इस प्रकार से जो आपका स्प्रिंग है इसकी आपकी क्या है, ये भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन होती है बच्चों? ऑसिलेटरी। ठीक है, कौन सी मोशन होती है स्प्रिंग की भी? ऑसिलेटरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसको। इसमें देखो अब आगे क्या बताया बच्चों, देखो इम्पोर्टेंट ये कुछ बात यहाँ पर इसकी बताई गई है ऑसिलेटरी मोशन के लिए।
क्या ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है ना सभी क्या होती है, पीरियोडिक होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पीरियोडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं होती, सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन है ये भी तो आपका जैसे टू एंड फ्रो भी एक टाइम के हिसाब से होता है ना, निश्चित टाइम होता है टू और फ्रो का भी। जैसे पेंडुलम की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों, जैसे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम भी तो ये है, जैसे एक सेकंड में इधर गया फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया एक सेकंड में वापस आया, ये भी तो है ना पेंडुलम के निश्चित, उसमें एक मतलब एक टाइम फिक्स टाइम में ही ये इधर जाता है फिर आता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है। तो यही बताया इसमें बच्चों क्या, कि जो आपका ओसिलेटरी मोशन होगी ना, कौन सी मोशन बच्चों, ओसिलेटरी, ठीक है, जो ओसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक है, वो सभी पीरियोडिक होती हैं, सभी ओसिलेटरी मोशन है सभी पीरियोडिक होती हैं वो, ठीक है, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन के लिए निश्चित टाइम होता है, और निश्चित टाइम हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगी। तो ओसिलेटरी सभी पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं हो सकती, पीरियोडिक आपकी क्या है, ओसिलेटरी नहीं हो सकती। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, एक पीरियड तो निश्चित है उसका, लेकिन वो टू और फ्रो में ऐसे थोड़ी होती है, टू ऐसे मोशन थोड़ी होती है अर्थ की, टू एंड फ्रो तो होती ही नहीं। इसलिए बताया बच्चों ओसिलेटरी मोशन है ना, सभी ओसिलेटरी वो पीरियोडिक होती है, लेकिन सारी पीरियोडिक ओसिलेटरी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट में आगे इसमें क्या बताया बच्चों, नेक्स्ट बताया है ओसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, क्यों, बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल टाइम, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन अपने आप को क्या है, रिपीट करती है, किसमें, एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को रिपीट कर लेती है, इसलिए ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। अब ये कहता है ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ओसिलेटरी, ये ऊपर यही बात बता दी कि जो पीरियोडिक मोशन है बच्चों वो आपकी ओसिलेटरी नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज नो नीड ऑफ टू एंड फ्रो, क्योंकि जो पीरियोडिक मोशन है ना इसके तो लिए टाइम चाहिए निश्चित, अपने निश्चित टाइम में यह क्या करती है, रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन टू एंड फ्रो तो होती नहीं, मीन पोजीशन के अबाउट तो ये नहीं जाती ना। अर्थ ये जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पर, जैसे ये हो गया आपकी, ये हो गया सन हो गया, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको समझाया इसको, ये हो गया आपकी अर्थ। अब ये मोशन तो ऐसे ही मूव करेगी ना, ठीक है ना, मूव करेगी, एक पीरियड तो इसका फिक्स हो गया, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ी मूव करती है कि भाई ये यहाँ आई और फिर वापस चली गई, ऐसे थोड़ी होगा कि ये इतनी आएगी और फिर वापस जाएगी, ऐसे नहीं होता, ये तो एक पूरा चक्कर लगाती है ना। तो यही बताया जो पीरियडिक मोशन है ये ऑसिलेटरी नहीं होती, क्योंकि इनमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो नहीं है, ये अपना एक फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है, ठीक है। यही इसका एग्जाम्पल में ये ऐसे ही समझाया है, अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाती है एक साल में, पूरे एक साल में, तो पीरियड तो फिक्स हो गया, ठीक है, बट इट इज़ नो टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसकी टू एंड फ्रो मोशन है नहीं होती, मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होती नहीं जिससे ये टू एंड फ्रो करे, कि ये हम ये कह दे कि भाई अर्थ यहाँ आई फिर वापस गई, फिर इधर इतना इधर आई फिर वापस गई, ऐसे तो होता नहीं, पूरा एक चक्कर लगाती है। इसलिए आपकी क्या बच्चों ये बताई हैं, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी क्यों नहीं होती पीरियोडिक, लेकिन पीरियड तो फिक्स है, टू एंड फ्रो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ओके, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी जो 10th यूनिट है 11th क्लास की, उसका ये टॉपिक ऑसिलेटरी मोशन, क्या नाम है बच्चों टॉपिक का, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन रिपीटली अबाउट ए मीन पोजीशन, जो टू एंड फ्रो, टू और फ्रो ये इस प्रकार की जो मोशन होगी और जो रिपीट भी होगी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है, रिपीट भी होती है, और टू फ्रो जो मोशन है इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, या इसको बोलेंगे बच्चों हार्मोनिक मोशन, क्या बोलेंगे इसको, हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टू और फ्रो वाली जो मोशन होती है और वो मीन पोजीशन के अराउंड क्या है आपकी रिपीट भी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑसिलेटरी बोल लेंगे इसको, और इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बताया इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वाल क्लॉक, जो वाल क्लॉक आपने सभी ने देखे होगी, उसका पेंडुलम भी देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे ये पेंडुलम हो गया आपका, ये पेंडुलम है ना, देखा होगा ना सभी ने, वाल क्लॉक के पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है, ठीक है, तो ये आपका बॉब्स हो गया ऐसे,
ये बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम का जो बॉब है ये। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो आपकी टू फ्रो मोशन होती है आपकी, ठीक है। इसमें देखो ये इसकी मीन हो, जैसे ये सीधा आपका ऐसे है तो ये मीन हो जाएगी। अब ये आपका ये देखो, आपको पता है इस प्रकार से लेफ्ट में भी जाता है, फिर ये आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मीन पोजीशन से इधर जाएगा, एक्सट्रीम बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, तो ये अवे हो गया, इससे अवे हो गया, ठीक है। फिर वापिस इधर आता है, ये टुवार्ड्स आता है मीन पोजीशन, फिर इस साइड जाएगा, ये फिर अवे हो गया, फिर ये वापस टुवार्ड्स ऐसे आता है, तो ये अवे टुवार्ड्स, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से बता सकते हो, टू इधर जाने वाले का टू हो गया, फिर वापस आएगा टू, ये हो गया टू फ्रो बैक फोर्थ, ऐसे भी आप बता सकते हो, टू फ्रो बैक फोर्थ, ठीक है। टू फ्रो बैक फोर्थ ऐसे भी बोलते हैं, या टू फ्रो ऐसे भी आप बोल सकते हो, या अवे टुवार्ड्स भी बोल सकते हो, जैसे अवे टुवार्ड्स। तो ये मीन हो गया, मीन के ये एक्सट्रीम पे इधर ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जा सकता है, और ये भी साइड भी एक्सट्रीम होती है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो मोशन होती है ये ऑसिलेटरी बोली जाती है, जो टू फ्रो फोरम में होती है ना, ये टू और फ्रो फोरम में, अवे टुवार्ड्स में कह सकते हो आप, इस फॉर्म में जो होती है ना उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या हार्मोनिक। तो जो पेंडुलम होता है उसकी इसी प्रकार से आपकी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने झूला भी देखा होगा बच्चों, ठीक है, झूलने वाला जो झूला नहीं होता बच्चों का, ठीक है, वो इस प्रकार से जाता है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे ही आपका क्या है, ये झूला होता है, ठीक है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम की बताया ना ऑसिलेटरी, तो झूले की भी जो आपकी है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग। स्प्रिंग है, जैसे ये यहाँ रिजिड स्पोर्ट हो गया आपका, यहाँ ये स्प्रिंग है, इसके नीचे आपका